गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे अब लास्ट जो पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप है वो पढ़ेंगे। वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम 3 पढ़ चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट हमने पहले ही पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द टेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारे 3-4 वीडियोज़ के अंदर, और हम टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे के इंग्लिश के आपके ग्रामेटिकल पोर्शन पे चलेंगे या इसी का स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे। हम देखते हैं पहले। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे कि क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और किस तरीके से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पास्ट मतलब था, थी, थे। ठीक है। परफेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड। कंटिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे। अब देखिएगा इसमें क्या आता है, आपने पहले प्रेजेंट में पढ़ा था, सेम वैसा ही है कुछ, बस इसमें जो काल है, जो समय है, वो परिवर्तित हो जाता है। वो प्रेजेंट के समय को दर्शाता है और ये पास्ट के समय को। तो पहचान इसकी बताता हूँ मैं आपको। देखिए पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे शब्द आते हैं। अब हम किसकी चेंजेस पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको समझाते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? आप ध्यान से समझिएगा। हैड बीन किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट के अंदर किसका करते थे हम? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन, और इसमें किसका कर रहे हैं? हैड बीन का। देखिए ध्यान से। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन। अब मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं? मेन वर्ब के साथ क्या चेंजेस करेंगे? रहा, रही, रहे। तो क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें से किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, से प्रदर्शित करता है समय को। तो समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर या सिंस का। मैं आपको वापस पास्ट टेंस में भी फॉर या सिंस का यूज बता देता हूँ कि फॉर का प्रयोग कब किया जाता है एंड देन सिंस का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर का प्रयोग
फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले करते हैं। फॉर का प्रयोग किसके पहले करते हैं स्टूडेंट्स? अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। कैसे? जैसे कि कल, कल से, जैसे हम बोलते हैं कल से, तो कल कभी आता नहीं है, अनिश्चित है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हमने फॉर का प्रयोग करना है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय से पहले करते हैं। निश्चित समय क्या है स्टूडेंट्स? निश्चित समय वह समय होते हैं जिसके बारे में हम सर्टेन हो। जैसे सुबह, दिन में सुबह कितनी बार आता है? एक बार। दोपहर एक बार, शाम एक बार, तो वो क्या हो गया? सर्टेन। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर डेट फिक्स डेट आ जाए जैसे 1980 से, तो हम कौन से सन की बात कर रहे हैं? 1980। फिक्स हो गया ना, कंफर्म हो गया, तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? सिंस का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सुबह यानी मॉर्निंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। फॉर सिंस का प्रयोग मैंने आपको डिटेल में बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब मैं आपको इसके पहचान बता दिया मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस बता दिए, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस बता दिए, फॉर या सिंस का प्रयोग वापस बता दिया मैंने आपको। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि हिंदी टेंस का इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस से। आपको पता होगा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद भी कर चुके होंगे। फिर भी मैं आप वापस लिखूंगा ताकि आप बार बार वीडियो देखने से समझ जाएं और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, हर बार मैंने लिखा है, वापस लिख रहा हूँ। फिर हम सेंटेंस लिख के उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके सारे कंटेंट्स के बारे में आप जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक सेंटेंस लिखकर, ध्यान से देखिएगा। सुरेश सुबह से पढ़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था सुरेश? सुबह से पढ़ाई कर रहा था। सबसे पहले इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इस सेंटेंस को पहचानना है। कैसे पहचानोगे स्टूडेंट्स? हमें वाक्य के अंत में जाना है। क्या फील हो रहा है? रहा था। रहा था होते ही कौन सा टेंस है ये? आपको पता होना चाहिए कि रहा था होते ही दो टेंस होते हैं, या तो कंटिन्यूअस टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस किस सिचुएशन में होगा स्टूडेंट? परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा अगर समय के जस्ट बाद, हिंदी वाक्यों में समय के बाद से आ जाए तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले टेंस पहचान लेते हैं। टेंस, टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद क्या पहचानना है हमें? सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ो। सुरेश सुबह से पढ़ाई कर रहा था। नकारात्मक का बोध हो रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में? नहीं। तो कौन सा वाक्य है ये? सकारात्मक
वाक्य है, ना ही कोई आदेश है, ना ही कोई प्रार्थना है। तो ये कमांडिंग सेंटेंस भी नहीं हुए, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी बिल्कुल सकारात्मक वाक्य। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। ठीक है, अब चेंजेस देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। क्या करते हैं चेंजेस? सबसे पहले टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, और तीसरा हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हमने टेंस पहचान लिया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे आप? हैड और बीन का साथ में करना है, दोनों हैड बीन का यूज करना है। इसके बाद मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है हमने स्टूडेंट्स? मेन वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे? देखो मेन वर्ब ढूंढो, इसमें कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रीड। अब क्या करते हैं इसमें? मुख्य क्रिया में क्या परिवर्तन करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिमाग में आ जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको लिखा था वो चीज़ें आपको पढ़नी है, बार बार पढ़ के लर्न करना है। तो रीड के साथ क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है? ing। तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई? मुख्य क्रिया में परिवर्तन कर लिया हमने, सहायक क्रिया ढूंढ ली। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेंटेंस भी हमारे पास है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने लिख लिया। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ईजी है ये, समझने की कोशिश कीजिए आप देखिए, सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे? सुरेश का, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? सुरेश। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग। आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में अदर के बाद क्या लगता है? अदर से पहले ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगता है? फॉर या सिंस, और उसके बाद क्या लग जाता है? ये समय सूचक शब्द। मैं इसे सिर्फ अफर्मेटिव का था ये, और पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज हो जाता है। चेंज नहीं होता तो वो अदर ही है, अदर सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, बट उसको एक क्लियरिफाई करने के लिए मैं आपको वापस लिख देता हूँ। पिछली बार भी मैंने यही किया था, आपके साथ क्लियरिफाई किया था उसको। इसमें क्या था अपना? फॉर और सिंस, समय से पहले, देन टाइम। सबके साथ ये जो अदर आता है उसकी जगह पे ये हो जाएगा फॉर या सिंस एंड टाइम। तो फॉर या सिंस का प्रयोग कब करना है? फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद कब करना है? निश्चित समय के लिए। तो पढ़िए, इसमें समय कहाँ है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या है? सुबह। दिन में एक बार ही आता है ना सुबह, तो सुबह क्या हुआ? निश्चित, यानी सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम के लिए हमेशा किसका यूज करना है हमने? सिंस का। तो रीडिंग के बाद किसका यूज करेंगे? सिंस। और उसके बाद क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? मॉर्निंग। अब इसे पढ़ के देखो। सुरेश सुबह से पढ़ाई कर रहा था। सुरेश हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुरेश क्या कर रहा था? सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी तो आप आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हो। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सेंटेंस के ऊपर। दूसरा सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसमें नॉट का यूज़ किया जाएगा। हम आपको बनाकर बताते हैं और सीख जाओगे जिससे भी आप। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। अब ये टाइम वाला ही लिखूंगा स्ट्रक्चर, देखिएगा एक बार आप। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर की जगह फॉर एंड सिंस, देन टाइम। ठीक है, और फुल स्टॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें नोट का प्रयोग किस तरीके से करना है हमें, ये मैं आपको इसमें बता। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा था आपको? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम। एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से चेंज करके हम नोट का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आप चाहे तो यही लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा ले सकते हैं, जैसे कि सीता और गीता कल जयपुर
जा, कल जयपुर नहीं जा रही थी। नहीं क्यों लिया हमने? सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ रहे हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे पहचानिए। वहीं सेम फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या पहचानना है? टेंस। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करते हैं हम? हैड बीन का। अब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? देखिएगा, हैड बीन का। तो हैड नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? हैड नॉट बीन का। अब हम मेन वर्ब का देखते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें? मुख्य क्रिया है जाना। जाने को अंग्रेजी में गो। गो के साथ आईएनजी तो क्या बन जाता है? गोइंग। मुख्य क्रिया के रूप में किसका यूज करेंगे? गो का। गो के साथ आईएनजी लगाएंगे। यही नियम है, हमने पढ़ा है अभी। अब देखो, अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जाने का कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सीता और गीता। लिख लो, सीता एंड गीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? हैड नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? परिवर्तन भी हमने कर लिया है इसमें और इसको बना दिया है गोइंग। सीता एंड गीता हैड नॉट बीन गोइंग। जाने के कार्य का प्रभाव जयपुर पे। गोइंग टू जयपुर। एक छोटी सी मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? जब परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा? जब समय के जस्ट बाद क्या आएगा? से। तो कल से, ध्यान रखना हमेशा, समय के जस्ट बाद क्या आएगा? से। इसीलिए हमने हिंदी वाक्यों की पहचान में क्या लिखा था? से रहा था, से रही थी और से रहे थे। हिंदी प्रेजेंट में क्या लिखा था? से रहे हैं, से रहा है और से रही है। तो ये से जरूर आएगा समय के बाद। तो सीता एंड गीता हैड नॉट बीन गोइंग टू जयपुर। अब देखो, कल। कल क्या है? कल क्या है? ये पास्ट वाला है कल। ठीक है, तो कल मतलब यस्टरडे, बीता हुआ कल का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कल से, तो अब ये पता नहीं कि कौन से कल से जा रही थी। कल कंफर्म नहीं है ना, तो कल अगर कंफर्म नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? फॉर का। देखिए, फॉर स्टडी। सीता एंड गीता हैड नॉट बीन गोइंग टू जयपुर फॉर स्टडी। सीता और गीता कल से कहाँ नहीं जा रही थी? जयपुर नहीं जा रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें इसे अफर्मेटिव कैसे बनाया, हमने नेगेटिव कैसे बनाया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव में क्या है? सबसे पहले आपको पता है दो टाइप के इंट्रोगेटिव आप पढ़ चुके हैं, रट चुके हैं शायद, क्योंकि हम इसे 7 बार पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को 14 बार पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले क्या होता है इनका स्ट्रक्चर? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। लेकिन आपको बताऊं स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको हम एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हैड सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइप। देखिए दोनों में चेंजेस क्या है आप खुद देख सकते हैं। और अदर की जगह हमने फॉर और सिंस लगा के टाइम लिख दिया है यहाँ पे, और जो हैड बीन का यूज करते थे हम, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया है। एक सेंटेंस लेके देखते हैं हम।
क्या महेश 1970 से पढ़ाई कर रहा था? क्या महेश 1970 से पढ़ाई कर रहा था? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें समय के बाद से आया, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे। देखते ही कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको इसके चेंजेस लिखा देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, आपको पता है चेंजेस क्या होने हैं क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर नीचे लिख दिया है। सिर्फ मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस अपन देख लेते हैं एक बार। पढ़ाई करने को रीड, रीड के साथ क्या लगाना है हमने? आईएनजी। देखिए इसे इतना समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, बहुत ईजी प्रोसेस है समझने का। अगर आप इसे बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे तो आप इसे ज़रूर समझ जाएंगे। तो अब हम इसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? महेश, फिर क्या लगाना है? बीन, फिर मेन वर्ब क्या होता है? क्या है इसमें? पढ़ाई, तो रीडिंग। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? नहीं है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, तो फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे समय से पहले। तो समय क्या है? 1970। 1970 निश्चित है ना, तो किसका यूज़ करेंगे? सिंस। सिंस 1970। अब देखिए इसको पढ़ के देखिए। हैड महेश बिन रीडिंग सिंस 1970? क्या महेश 1970 से पढ़ रहा था? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं मैं। आपको वैसे याद हो गया होगा ये। वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है इसका? WH वर्ड प्लस हेड, देन सब्जेक्ट, आफ्टर देन बीन, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन फॉर और सिंस, सिंस प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। समझ गए होंगे आप, देखा आपने, समझ गए होंगे जरूर। अब देखिए एक बार हम सेंटेंस लेते हैं। रमेश सुबह से यह काम क्यों नहीं कर रहा था? सिंपल है, हम इसे कभी कभी बोल के भी यूज़ करते हैं। हमारे सामान्य जीवन में भी हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो हम इसे पहचानते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, मेन वर्ब के रूप में करना। करना क्या है? डू। डू के साथ क्या लगाएंगे? ING। क्या बन जाएगा ये? डूइंग। ठीक है, सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। इसे स्ट्रक्चर के अंदर वैसे का वैसे पुटअप कर दो। यह क्यों, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? WH वर्ड क्यों है, तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाई। तो लिख दो यहाँ पे वाई। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रमेश। वाई हैड रमेश। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमने? बीन। बीन मेन वर्ब क्या है? करना। करने के साथ ING। बीन डूइंग। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम। कर्ता के द्वारा करने का प्रभाव यह काम पर पड़ रहा है, तो यह काम को, यह को दिस, काम को वर्क, तो दिस वर्क
कब से, सुबह से, सुबह निश्चित तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एक मिनट के लिए रोक देना इसको। चालू है वापस, कर दो चालू। हाँ चालू है ना, अच्छा ठीक है, रोका ही नहीं रहेगा। हाँ तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें भी सेम फॉर्मेट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस का। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखूंगा, मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं, पास्ट वाले के। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। अब देखिए पास्ट वाले क्या यूज़ किए जाएंगे, देखिए हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लिखिए, देखते हैं हम। क्या अध्यापक आज से क्या अध्यापक कल से कॉपी जांच रहे, क्या अध्यापक कल से कॉपी नहीं जांच रहे थे, नहीं जांच रहे थे। ठीक है, हम पूछते हैं अपने स्टूडेंट से, तो अपने क्लासमेट से। देखिए क्या अध्यापक कल से कॉपी नहीं जांच रहे थे, से भी आ गया, रहे थे भी आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सारी चीज़ें हमारे पास में है। सबसे पहले किसका यूज़ करना है हमने, हेड। सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक, अध्यापक को इंग्लिश में टीचर, हेड टीचर। नॉट बीन, मेन वर्ब जांचना, जांचने को क्या बोलते हैं, चेक, चेक के साथ ING, तो CHEAKING। हैड टीचर नॉट बीन चेकिंग, क्या चेक कर रहे हैं टीचर, क्या नहीं चेक कर रहे हैं टीचर, कॉपी, तो COPY, कॉपी भी लिख सकते हो, नोटबुक भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो हैड टीचर नॉट बीन चेकिंग कॉपी, कब से, कल से, तो कल अनिश्चित होता है, फॉर स्टडी, क्वेश्चन मार्क। अब हम लेंगे WH वर्ड।
WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, यही वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं डायरेक्ट। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट देन नॉट बीन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस एंड देन टाइम क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिखते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स, मोहन सुबह से काम क्यों नहीं कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। WH वर्ड क्या है? वाई, मतलब क्यों। हैड मोहन, ठीक है। नॉट बीन मेन वर्ब करना, तो बीन डूइंग। अदर क्या है? काम, तो काम मतलब वर्क। वर्क कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए आप, बहुत इजी है, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैंने आपको इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बताए थे। मैंने कहा था आप सेल्फ वर्क करके लाइएगा, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार वापस, ठीक है। पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर लेते हैं, फिर मैं आपको मैंने सेंटेंसेस दिए थे कल बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, कौन सा टेंस में जा रहे हैं हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से डायरेक्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो देखिएगा उसके हेल्पिंग वर्ब जल्दी से दिमाग में ले आइए फटाफट, क्योंकि हम उसके सेंटेंसेस अब बनाएंगे, ठीक है। 2 सेंटेंसेस बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे और पास्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला था सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। उसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस क्या आता है सबसे पहले स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन अदर। एक वाक्य ले लेते हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते थे? बना दीजिए इसे जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, यू, ठीक है। नॉट, ईट की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट ईट फूड? सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से बना सकते हो आप। दूसरा मेन वर्ब, मेन वर्ब वाला, ठीक है। हाँ स्टूडेंट सॉरी, मेन वर्ब नहीं, WH वर्ड वाले, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस हम देखते हैं। देखिए इसमें WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस ले लेते हैं हम, महेश
तुम्हारे घर क्यों नहीं जाता था। ता था, ता थी, ता थे, कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, बना के देखिए। क्यों मतलब वाई, इंग्लिश में क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसका यूज़ करना है? डिड। सब्जेक्ट महेश, वाई डिड महेश। उसके बाद नॉट, मेन वर्ब के रूप में किसका यूज़ करना है स्टूडेंट्स? जाना, जाने को गो, गो की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। तो वाई डिड महेश नॉट गो टू, गो टू तुम्हारे घर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? योर हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए थे, उन सेंटेंसेस को मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे आपने कर लिए होंगे, तो आप देखिए एक बार वो सारे सेंटेंसेस। हाँ, तो स्टूडेंट्स यही हमारे सेंटेंसेस थे। राम अयोध्या आ चुके थे। राम हैड कम टू अयोध्या। सीता, राम और लक्ष्मण वन को जा चुके थे। सीता, राम एंड लक्ष्मण हैड गॉन टू फॉरेस्ट। वन भी लिख सकते हो, फॉरेस्ट जंगल। ठीक है। राम रावण को क्यों मार चुके थे? वाई हैड राम किल्ड रावण। क्यों महेश खाना नहीं बना चुका था? वाई हैड महेश नॉट कुकड फूड। सीता का रावण के द्वारा अपहरण हो चुका था। सीता हैड किडनैप्ड बाय रावण। ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, ये पास्ट परफेक्ट के थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी आप सेंटेंसेस बना के और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने 2 टेंस कंप्लीट कर लिए। टेंस के 2 टाइप्स कंप्लीट कर लिए, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।